Hello bachcho, let's see this question. The question says that choose the correct option. Option A, flowering in certain plants depend upon combination of light and dark exposure on plant. Option B, shoot apices of plant themselves cannot perceive photoperiods. They modify themselves into flowering apices prior to flowering. Option C, there is a hormonal substance that is responsible for flowering. एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि चार ऑप्शंस दिए हैं, चार स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द फिनोमेना ऑफ फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म, तो व्हाट इज फोटोपीरियोडिज्म? इट इज द effect of daily exposure of light. So this light can be sunlight and also dark on the growth and development of a plant. Growth and development of a plant, ठीक है। एंड ये जो फोटो पीरियड रहता है ये मेजरली इफेक्ट करता है फ्लावरिंग वाले फंक्शन को, ठीक है। तो अगर एक प्लांट को चाहिए रहता है, अगर एक प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में लाइट चाहिए होता है फॉर फ्लावरिंग, और अगर उसे हमने कम अमाउंट ऑफ लाइट एक्सपोजर किया तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। सो ये जो फ्लावरिंग वाला फंक्शन है इट मेजरली डिपेंड्स अपॉन द फोटो पीरियड्स। तो अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो यही बोला गया है कि फ्लावरिंग इज इन सर्टेन प्लांट्स, यानी कि कुछ प्लांट्स में ऐसा रहता है कि जो फ्लावरिंग रहता है उनके अंदर वो क्या किस पे डिपेंड करता है कि वो कितना लाइट एंड डार्क एक्सपोजर उनको दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को हम दो टाइप के प्लांट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो दे आर नोन एज लॉन्ग डे प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स को चाहिए रहता है ज़्यादा अमाउंट में लाइट, एंड दूसरे रहते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स जिनको कम अमाउंट में लाइट चाहिए होता है, या फिर हम कह सकते हैं ज़्यादा अमाउंट में उन्हें डार्कनेस चाहिए रहता है, तभी वो फ्लावर करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है statement, that is correct statement. Then B में बोला है shoot epices of plants themselves cannot perceive photo periods। तो बात की गई है रिगार्डिंग शूट टिप्स की, ठीक है। शूट टिप्स जो है वो लाइट और डार्क कितना एक्सपोज हो रहा है उन सब चीज़ों को वो खुद से नहीं पता लगा सकते हैं। इन ऑर्डर टू गेट द फोटो पीरियड्स वो क्या करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई करते हैं इनटू फ्लावरिंग एपिसेस, ठीक है। ये जो फ्लावरिंग एपिसेस होते हैं ये या फ्लावरिंग टिप्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनको पता चलता है कि फोटो पीरियड यानी कि कितने देर तक उनको एक्सपोजर मिल रही है लाइट की, एंड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स अगर वो लॉन्ग डे प्लांट्स होंगे और उन्हें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट मिल रही है तो वो फ्लावर करेंगे, और अगर नहीं मिल रही है तो वो फ्लावर नहीं करेंगे। सिमिलरली शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए भी तो वो क्या करते हैं, ये जो फ्लावरिंग एपिसेस होते हैं दे आर द वंस दैट कैन परसीव द फोटो पीरियड। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। देन ऑप्शन सी में बोला है देर आर हार्मोनल सब्सटेंसेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग, यानी कि फ्लावरिंग के लिए हार्मोनल सब्सटेंसेस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। फ्लावरिंग के लिए एडिशनल हार्मोन्स जैसे कि जिबरेलिन्स वगैरह भी इन्वॉल्व रहते हैं। सारे ये फोटो पीरियड एंड साथ ही साथ हार्मोन्स सब मिलके अपने साथ एक साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाते हैं एंड फ्लावरिंग को इनिशिएट करवाते हैं। तो वी कैन से दैट ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।